पॉलिटिकल साइंस के स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूईटी में 250 आउट ऑफ 250 टॉपर लेवल तैयारी पॉलिटिकल साइंस में कैसे करें। तो इस सेशन में आपको डिटेल्ड सिलेबस बता दिया जाएगा, है ना, एंड तैयारी कैसे करनी है, वेटेज क्या है, सारे आपके जो भी डाउट्स हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वो इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, उसी से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। हेलो बच्चों, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी, जहां पर हम आपका साथ देंगे स्कूल से करियर तक। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज के क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूईटी में 250 आउट ऑफ 250 टॉपर लेवल तैयारी पॉलिटिकल साइंस में कैसे करें। तो इस सेशन में आपको डिटेल्ड सिलेबस बता दिया जाएगा, है ना, एंड तैयारी कैसे करनी है, वेटेज क्या है, सारे आपके जो भी डाउट्स हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वो इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले सेशन स्टार्ट करते हैं। सब लोग रेडी हो जाओ। सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको सिलेबस पता होगा, टॉपिक पता होगा, तो ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर पाओगे, है ना। तो पहले पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखते हैं। तो अगर आप ऑफिशियल सिलेबस निकालते हो तो आपको एक बार ऊपर से देखकर थोड़ा टफ सा लगेगा कि ये क्या है, ये तो कभी सुना ही नहीं है। पर अगर आप ध्यान से एक एक चीज पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये हमारे क्लास 12th का ही सिलेबस है ना। तो अभी हम एक एक करके अपना सिलेबस देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या लिखा है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये तो हमारे चैप्टर का ही नाम है। तो पहले 3 जनरल इलेक्शन इंडिया के कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों था, स्टेट लेवल में कांग्रेस कैसा परफॉर्म कर रही थी, कांग्रेस का कोएलिशन जैसा नेचर, और उस टाइम पे ऑपोजिशन पार्टीज कौन सी थी, ये सब हमें पढ़ लेना है। सेकंड, ये जो चैप्टर है ये बेसिकली चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के टॉपिक्स हैं, है ना, कि आजादी मिलने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, नेहरू जी का क्या अप्रोच था, पार्टीशन का प्रॉब्लम, रेफ्यूजी का प्रॉब्लम, स्टेट्स कैसे बने भाषा के आधार पर, ठीक है। ये सारी चीजें सेकंड टॉपिक में हमारे सिलेबस का पार्ट है। थर्ड क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसमें 5 ईयर प्लान हो गया अपना, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, इसमें नेहरू जी का क्या रोल रहा हमारे फॉरेन पॉलिसी में, इंडिया और चाइना का वॉर, इंडिया पाकिस्तान का वॉर, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है चैलेंजेस टू रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, इसमें क्या है, नेहरू जी के बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने, उसके बाद इलेक्शन में क्या रहा, है ना। इंदिरा गांधी के बारे में हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, 1971 का इलेक्शन, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट है क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, इसमें इमरजेंसी वाला जो चैप्टर है ये वो है ना। बिहार एंड गुजरात में मूवमेंट हुए, उसके बाद इमरजेंसी देश में डिक्लेयर कर दिया गया, ये सब आपके एग्जाम में आएगा। फिर रीजनल एस्पिरेशन एंड कन्फ्लिक्ट्स, इसमें पंजाब में क्या इश्यूज रहे, कश्मीर में क्या इश्यूज रहे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स थे, ये सब। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोएलिशन पार्टीज, इसमें क्या है, हमने अलग अलग कोएलिशंस के बारे में पढ़ा था ना, एनडीए हो गया, यूपीए हो गया, ये सब अपने सिलेबस का पार्ट है। रीसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, राइज ऑफ ओबीसी, दलित पॉलिटिक्स इन इलेक्टोरल सिस्टम, अयोध्या इशू, ये सब आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। बुक 1 से हमारे सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड एंड कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, बेसिकली जो अपना चैप्टर है वो अपने सिलेबस का पार्ट है सीयूईटी में भी, ठीक है। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, तो हमने अपने नेक्स्ट चैप्टर में यूरोपियन यूनियन, आसियान, ठीक है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सब पढ़ा था, ये सब सीयूईटी के सिलेबस में भी है। नेक्स्ट, साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन सब का हिस्ट्री, बांग्लादेश, ये सब आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन,
यूएन वाला चैप्टर जो है, जिसका नाम भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, माइग्रेशन, ये सब पूछा जा सकता है। एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर में एनवायरमेंटल मूवमेंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स आपके सिलेबस का पार्ट है। इंडिजिनस पीपल एंड उनकी दिक्कतें, और इंडिया का क्या स्टैंड है एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर, ये सब अपने सिलेबस का पार्ट है। और लास्ट में ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ग्लोबलाइजेशन का क्या है, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स क्या है, ये सब आपके सीयूईटी के एग्जाम में आ सकता है। अब हमने डिटेल अपना सिलेबस देख लिया है, तो मैं आपको बताती हूँ बेसिकली आपको क्या करना है। ये जो 2 बुक्स हैं हमारी क्लास 12th की एनसीईआरटी, यही 2 बुक्स आपका सिलेबस है जो आपने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ा है। हमारा सिलेबस तो सेम है, दोनों बुक्स को एकदम अच्छे से कवर कर लेना है, यहीं से सीयूईटी का पेपर आता है। तो बोर्ड एग्जाम और सीयूईटी में फर्क ही क्या है? मेन फर्क तो देखो यही है कि सीयूईटी के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर ये सब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आने वाले हैं। एंड एमसीक्यू में भी जो हम बोर्ड लेवल की तैयारी करते हैं उससे थोड़ा टफ क्वेश्चंस आते हैं सीयूईटी में, है ना। तो थोड़ी अच्छी तैयारी करनी है, बोर्ड से भी ज्यादा अच्छी तैयारी आपको करनी है। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो 250 मार्क्स का आपका ये पेपर आएगा, और अगर आप राइट आंसर देते हो किसी क्वेश्चन का तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, पर अगर आप गलत आंसर करते हो तो -1 आपका हो जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है, जिसका मतलब है कि हमें बहुत सोच समझ के एक एक एमसीक्यू को आंसर करना है। आपके पॉलिटिकल साइंस के टेस्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको 50 के 50 क्वेश्चंस को आंसर करके आना है। पहले क्या होता था, 50 क्वेश्चंस होते थे पर हमें अटेम्प्ट 40 करने रहते थे, पर अब ऐसा नहीं है, 50 के 50 क्वेश्चंस आप लोग आंसर करके आओगे। अब क्योंकि ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स आप लोगों के एग्जाम 30 मार्च तक हैं, तो आप लोगों के दिमाग में डेफिनेटली ये डाउट चल रहा होगा कि हम लोग टाइम मैनेज कैसे करें। एंड क्योंकि आपको सीयूईटी का सिलेबस भी देख लिया, आपने सब समझ भी लिया, तो आपको ये भी लग रहा होगा कि 1 घंटे के अंदर इतने क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कैसे आंसर करें, टाइम मैनेज कैसे करें। तो इसका देखो सीधा सॉल्यूशन तो क्या है, जो आप बोर्ड एग्जाम में तैयारी कर रहे हो वही तैयारी सीयूईटी में भी काम आएगी। तो बोर्ड एग्जाम में एकदम अच्छे से एमसीक्यू की प्रिपरेशन करो, क्योंकि वही एमसीक्यू की प्रिपरेशन सीयूईटी में भी आपको मदद आएगी, ठीक है। इसके अलावा जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, उसी से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़कर जा रहे हो और अगले दिन अचानक से टेस्ट दे रहे हो तो आपकी स्पीड अच्छी नहीं रहेगी, आप अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जितना हो सकता है उतना रिवाइज करो, जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट, ये बात मैंने आपको हिस्ट्री में भी बताई थी, पॉलिटिकल साइंस में भी सेम है कि मॉक टेस्ट आपको कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट 1 हफ्ते के अंदर देना चाहिए, तभी आपको आइडिया लगेगा कि आपकी स्पीड कैसी है, आप 1 घंटे के अंदर कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से सही कितने निकल रहे हैं, एक्यूरेसी आपकी कितनी है, ये सब अगर आपको पता लगाना है तो वो आप मॉक टेस्ट से ही कर पाओगे। इसके अलावा बच्चों आप लोगों के लिए एक मैराथन आएगा इस चैनल पर, जहां पर एक ही लेक्चर में आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस मैं खत्म कर दूंगी, ठीक है। तो उस लेक्चर से आप अपना पूरा सिलेबस फिनिश करो, उसके बाद हम इस चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। PYQs भी मैं आप लोगों को करा दूंगी ताकि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसको तो तुम जानते ही हो, जब मैं बोर्ड एग्जाम की स्ट्रैटेजी बता रही थी तब भी आया था ये क्यूट सा फ्रॉग। यू कैन डू इट, ठीक है, आप लोग कर सकते हो। ये पूरा स्ट्रैटेजी सुन के घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बोर्ड एग्जाम में भी मैंने आप लोगों का साथ दिया था, अब अचानक से तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सीयूईटी में भी मैं तुम्हें टॉपर लेवल तैयारी कराऊंगी, तो टेंशन नहीं लेना। चैनल सब्सक्राइब कर लो, सारी तैयारी इसी चैनल पर हो जाएगी। डन। चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।